ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों, और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। हम जनता के साथ खड़े हैं, बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक, सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सब कुछ जो है सबक सिखाने का काम किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों करते हैं? और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं? और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज,
और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मॉनसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73%। सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा? ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है। और इस मॉनसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से एक कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक डीईओ, ईआरओ है, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और कह रहा हूं कि इन लोगों को कोई उपलब्ध मतदाता सूची नहीं कराई गई है। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, मनरेगा कार्ड को नहीं मानते हैं, ये लोग इसको वैध नहीं मान रहे। बिहार में हम दावे के साथ कह सकते हैं सबके पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, गरीबों के पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, लेकिन ये आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे। अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का एक एक्सरसाइज था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे इसमें? ये तो बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। ये आरएसएस, बीजेपी के लोग गरीबों वंचितों के मतदान का अधिकार समाप्त करना चाहते हैं। और आज भी आरएसएस के एक बड़े नेता ने संविधान बदलने की बात की है। आज एक आरएसएस के नेता ने संविधान को भी बदलने की बात की है।
2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पे हुए थे, तो लोकसभा का चुनाव वही मतदाता सूची पे हुआ है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? वही सूची होगी ना। आखिर क्या जो है जरूरत पड़ गई आनंद फानंद में? आप देखिएगा, यही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त थे, सब लोग उसमें पदाधिकारी जो होंगे वही होंगे जो करेंगे, तो अचानक से ये क्यों खत्म किया जा रहा है? क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय क्या सही है? अब इसमें आप देखिएगा, बिहार में टोटल 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। और नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है, उसमें क्या है? अगर इन समूह को 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है, पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। तीनों समूह का रिपीट कर दें। पहला समूह देखो भाई, 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है, यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा, यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने गांव देहात में आपके माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बना है, जरा बता दीजिए। वो कहां से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, इसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल यह है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? जो हम सवाल पहले पूछ रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। अब आइए, जन्म प्रमाण पत्र, एक इंटरेस्टिंग डेटा हम देते हैं। ये भारत सरकार का
NFHS 3 का सर्वे है के अनुसार 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है, उनसे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। ये तो 2001 से 25 का भारत सरकार का आंकड़ा है, जो 2001 के बाद जो जन्मे अभी 25 तक का मात्र केवल 2.8% है बहुत सर्टिफिकेट। तो आप बिहारी का बता रहे हैं, ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं स्पेसिफिकली। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए NFHS 2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या, वो कहां से लाएगा, क्या देगा। अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कम। कहां से बाकी का लोग लाएगा? अपने देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड है। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे हैं। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के सामने बस 2-3 चीजें और रखेंगे और उसके बाद हम अपने सहयोगी दल के लोगों से, जो दल के लोग हैं, वो अपनी बात को भी रखेंगे आप लोगों के समक्ष। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पे छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी भी साजिशन बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा।
हम जनता के साथ खड़े हैं। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया है। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। हम निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता की मांग करते हैं, होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बस डेटा हम देना चाहेंगे। अभी हम लोगों ने 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उस जाति आधारित गणना में लोग डोर टू डोर गए, सवाल केवल पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उसमें लगभग 9 से 10 महीने लग गए। इसमें तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कहां से बनवाएगा लोग, कितनों के पास है ही नहीं। और 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? अगर 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों का सूची, मतदाता सूची बना सकते हो, तो 2 महीने के अंदर जाति जनगणना पूरे देश में कराइए। ये हम लोगों की मांग है, कराइए। फेज वाइज क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार के अनुसार बिहार के 2 करोड़ 90 लाख मजदूर, जो हमने आपको पहले भी बताया, वो बाहर है, पलायन है। उनके लिए क्या व्यवस्था है? आप तो मीडिया हो, आप लोगों को तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या कर रहा भाई चुनाव आयोग। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब बिहार के मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए इस साजिश को हम लोग सहन नहीं करेंगे। पूरा बिहार और बिहारी अलर्ट है।